नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी अकाउंटिंग एंट्रीज़ की। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग अकाउंटेंट्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे और ऐसे में आपके लिए जीएसटी अकाउंटिंग एंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आप सही जीएसटी अकाउंटिंग एंट्रीज़ कर पाते हैं तो ऐसे में आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी अकाउंटिंग एंट्रीज़ की। हो सकता है बहुत सारे अकाउंटेंट्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स जीएसटी की बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं जीएसटी के अंदर रूल जो आपका 36 सब रूल 4 जो कि आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है 10% के लिए, जिसमें बेसिकली वो इनपुट टैक्स जो आपका जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है 10% तक। तो ऐसे में इस रूल के आ जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हुई लोगों को जीएसटी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हुए। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी की बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी और किस तरह आप रूल 36 सब रूल 4 को फॉलो करने के लिए अपनी जीएसटी अकाउंटिंग एंट्रीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीएसटी की जो बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज, तो सबसे पहले आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं और उस पर जीएसटी पे करते हैं। तो लेट्स से मान लीजिए आपने गुड्स परचेज की है 1000 रुपीज़ की और इस पर आपने जीएसटी पे किया है एट द रेट ऑफ 18% और यह जीएसटी आपने जो पे किया है 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी आपने लोकल परचेज की है, विद इन द स्टेट परचेज की है। तो ऐसे में आप क्या अकाउंटिंग एंट्री करेंगे? तो ऐसे में आपकी अकाउंटिंग एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी इनपुट डेबिट, एसजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट टू पार्टी ने जो भी जिस भी वेंडर से आपने परचेज किया है उसको आप क्रेडिट करेंगे। 1000 रुपये की आपने परचेज की है और उस पर 18% का सीजीएसटी 90 रुपीज़ आपने सीजीएसटी पे किया है, 90 रुपये आपने एसजीएसटी पे किया है और इस तरह 1180 रुपीज़ आपको पार्टी को पे करना है। उसके बाद आप सेल करते हैं इस गुड्स की, सेल ऑफ गुड्स ₹1200 और आप जीएसटी चार्ज करते हैं कस्टमर से 18%। यहाँ पर अगेन आप लोकल सेल कर रहे हैं, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। तो यहाँ पर आप सेल कर रहे हैं तो पार्टी अकाउंट डेबिट, मान लीजिए आपने मिस्टर एक्स से परचेज की थी और मिस्टर वाई को आप सेल कर रहे हैं, तो मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सीजीएसटी आउटपुट टू एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट। आपने सेल की है 1200 रुपीज़ की और आपने जीएसटी चार्ज किया है 18%, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। तो यहाँ पर 108 और 108 ये आपने जीएसटी चार्ज किया है। तो यहाँ पर आप पार्टी से 1416 रुपीज़ चार्ज करेंगे विद जीएसटी। तो यहाँ पर ये आपने परचेज की है और ये आपने सेल की है। ध्यान रखें यहाँ पर हमारा जो फोकस है डेबिट और क्रेडिट। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, चाहे टैली है, बिजी है, ईआरपी है, सैप है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बेसिकली आपको डेबिट और क्रेडिट पर फोकस करना होता है। क्या आपको डेबिट करना है, क्या आपको क्रेडिट करना है। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है,
इनपुट अकाउंट आपकी एसेट्स है, करंट एसेट्स हैं, तो आप जो है इसको डेबिट करेंगे। जिससे भी आपने परचेज़ की है वह आपका क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर को क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद सेल्स अकाउंट आपका हमेशा क्रेडिट होता है। जो भी आपकी जीएसटी लायबिलिटी है, आउटपुट लायबिलिटी है, वो आपकी हमेशा क्रेडिट होती है। और जिसको भी आपने सेल किया है वो आपकी एसेट्स है, डेटर्स है आपके लिए, उनको डेबिट किया जाता है। इसके बाद आपने यहाँ पर कस्टमर से जो जीएसटी चार्ज किया 216 रुपये आपने कस्टमर से चार्ज किया, और 180 ये आप ऑलरेडी परचेज के समय पे कर चुके हैं। तो इसका जो डिफरेंस है वो आपको पे करना होता है टू द गवर्नमेंट, और इसके लिए आप एंट्री करेंगे पेमेंट ऑफ जीएसटी। सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट आउटपुट अकाउंट डेबिट आपको पे करना है 108 सीजीएसटी। एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट आपको पे करना है 1082। इसके लिए सबसे पहले आप अपना इनपुट अकाउंट यूज़ करेंगे। सीजीएसटी इनपुट अकाउंट 90 रुपीज़ टू एसजीएसटी इनपुट अकाउंट 90 रुपीज़। यहाँ पर आपके पास 90 रुपीज़ का ही इनपुट है, तो इसलिए आप 90 रुपीज़ और 90 रुपीज़ यूज़ करेंगे। डिफरेंस जो रह जाता है वो आप बैंक अकाउंट से पे करेंगे टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंस रह जाता है 36 रुपीज़ का, वो आप बैंक से पे करेंगे। तो इस तरह आप जीएसटी की बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। हो सकता है यहाँ पर आप एक और अलग एंट्री करते हो। सबसे पहले आपने हो सकता है कैश लेजर अलग से अकाउंट बनाए हो, तो इसमें आप यहाँ पर 2 एंट्रीज आपकी बढ़ जाती हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप पे करेंगे सीजीएसटी कैश लेजर अकाउंट 18 रुपीज़, एसजीएसटी कैश लेजर अकाउंट 18 रुपीज़ टू बैंक। और यहाँ पर आप बैंक की जगह टू सीजीएसटी कैश लेजर अकाउंट क्रेडिट करेंगे 18 रुपीज़ से, और एसजीएसटी कैश लेजर अकाउंट क्रेडिट करेंगे 18 रुपीज़ से। तो यहाँ पर आपका सीजीएसटी कैश लेजर अकाउंट एक बार डेबिट होता है, एक बार क्रेडिट होता है, तो वो ख़त्म हो जाता है और बैंक से आपकी पेमेंट हो जाती है 36 रुपीज़ की। तो इस तरह आप जीएसटी की बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। लेकिन अब जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो प्रॉब्लम शुरू हुई रूल 36 सब रूल 4 के आने के बाद, जिसमें बेसिकली कहा गया कि जो इनवॉइसेस आपके मिसिंग है जीएसटीआर 2A में, हम उसका क्रेडिट आपको नहीं देंगे। उसका मैक्सिमम क्रेडिट आप 10% ले सकते हैं, और वह 10% होगा जो आपके जीएसटीआर 2A के अंदर जो परचेजेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं उसका 10%। तो उसके आने के बाद दिक्कत यह हुई कि मान लीजिए ये जो परचेज की गई थी यहाँ पर 90 रुपीज़ की, और 90 रुपीज़ का जो हमारा इनपुट था, यहाँ पर हमने 1000 रुपये की परचेज़ की थी। मान लीजिए ये 1000 रुपये की परचेज हमने 3 पार्टियों से की है, और इसमें से एक पार्टी का इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे में हम इस इनवॉइस पर जो आईटीसी होता है उसको लेने के हकदार नहीं हैं अकॉर्डिंग टू रूल 36 सब रूल 4। तो ऐसे में अब प्रॉब्लम आती है कि हमें कैसे पता चले कि इस इनपुट के अंदर कौन सा इनपुट ऐसा इनपुट है जो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होता है, कौन सा इनपुट ऐसा इनपुट है जो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको करना होगा, जब आप परचेज़ की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आप करेंगे परचेज़ अकाउंट डेबिट
₹1000, CGST इनपुट रिसीवेबल डेबिट ₹90, SGST इनपुट रिसीवेबल डेबिट ₹90 टू पार्टी ने, जिस भी पार्टी से आपने परचेज की है। अब आपका जो इनपुट है वो आपके रिसीवेबल अकाउंट्स में आपको दिखाई देगा कि इतना इनपुट आपको लेना है। उसके बाद जब आप सेल करेंगे तो सेल की एंट्री आप करते हैं पार्टी अकाउंट डेबिट लेट्स से 1200 टू सेल्स अकाउंट, सॉरी यहाँ पर 1200 रुपीज़ और यहाँ पर टू CGST आउटपुट अकाउंट 108 टू SGST आउटपुट अकाउंट 108 और पार्टी को आप डेबिट करेंगे 1416 रुपीज़ से। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें रूल 36 सब रूल 4 कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपके पास ही है जो 90 + 90 180 रुपीज़ का इनपुट है। इसमें से आपको अलग करना होगा कि कौन सा इनपुट ऐसा इनपुट है जो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है और कौन सा इनपुट ऐसा इनपुट है जो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक और जर्नल एंट्री पास करनी होगी और वो जर्नल एंट्री आप करेंगे अकॉर्डिंग टू GSTR 2A। तो GSTR 2A के अकॉर्डिंग आपको एक एंट्री पास करनी होगी। जितना इनपुट आपका GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके लिए आप एंट्री पास करेंगे CGST इनपुट अकाउंट डेबिट। मान लीजिए इस 90 रुपये में से हमारा 60 रुपीज़ का इनपुट GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है। SGST इनपुट अकाउंट डेबिट 60 रुपीज़ टू CGST इनपुट रिसीवेबल अकाउंट 60 रुपीज़ टू SGST इनपुट रिसीवेबल अकाउंट 60 रुपीज़। तो इस तरह यहाँ से आपका 60 रुपीज़ ट्रांसफ़र होकर इनपुट अकाउंट में आ जाएगा और यहाँ पर 30 रुपीज़ आपके रिसीवेबल होंगे और 30 रुपीज़ SGST इनपुट अकाउंट में आपके बच जाएंगे। ये वो इनपुट होगा जो आपका GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आप अपनी आउटपुट लायबिलिटी पे करेंगे। CGST आउटपुट अकाउंट डेबिट SGST आउटपुट अकाउंट डेबिट टू CGST इनपुट। आप जो इनपुट यूज़ करेंगे ये वाला इनपुट यूज़ करेंगे 60 रुपीज़ जो आपका GSTR 2A में रिफ्लेक्ट होता है 60 रुपीज़ और बैलेंस जो आपका रहता है वो आप बैंक अकाउंट से पे करेंगे। यहाँ पर अगेन आप वही तरीका अपना सकते हैं जिसमें आप कैश लेजर अकाउंट ओपन कर सकते हैं अलग से, कैश लेजर अकाउंट CGST और SGST। कैश लेजर अकाउंट 48 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट 96 रुपीज़। और इस सिचुएशन में आप यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट ना करके यहाँ पर आप CGST कैश लेजर अकाउंट 48 रुपीज़ और SGST कैश लेजर अकाउंट 48 रुपीज़ यह एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो बेसिकली इस एंट्री से होगा क्या, आपका जो इनपुट है GSTR 2A के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर यूज़ कर लिया जाएगा और रिसीवेबल अकाउंट में जो भी आपका बैलेंस होगा वो बैलेंस होगा जो आपका GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। मान लीजिए यह जो 30 रुपीज़ का जो इनपुट बच गया है यह आपका अगले महीने शो कर देता है GSTR 2A के अंदर। तो ऐसे में आप यहाँ पर फिर से अकाउंटिंग एंट्री पास कर देंगे CGST इनपुट अकाउंट डेबिट 30 रुपीज़, SGST इनपुट अकाउंट डेबिट 30 रुपीज़ टू CGST इनपुट
receivable account to SGST input receivable account। तो जिस भी महीने में यह आपका जो इनपुट आपके GST 2A में रिफ्लेक्ट होता है, उस महीने में आप यह अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। तो इस तरह आप रूल 36 सब रूल 4 को अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज के जरिए मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।